हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये है मेरे गांव के आसपास का थोड़ा-सा व्यू और आई होप आप लोग को पसंद आए क्योंकि बारिश का मौसम है लेकिन बारिश नहीं हुई है। और यहाँ पर देखिए कितने प्यारे-प्यारे से फूल खिल चुके हैं हमारे आंगन में। तो अभी आप लोगों के साथ ना मैं फुल मस्ती बच्चों की शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। तो ये है आसपास का व्यू कुछ इस तरह का। और खेतों में नीचे काम करने के लिए लगे हैं लोग। ये देखिए बादल भी आ चुके हैं लेकिन बारिश क्या पता रात को हो जाए। तो ये देखिए यह है सुबह सुबह का मौसम। और ये देखिए चारों तरफ बादल भी है लेकिन धूप भी लगी है हमारे यहाँ पर। ये आज सुबह का ही टाइम है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बादल आ चुके हैं, काले काले बादल, लेकिन धूप भी लगी है साथ साथ में। तो मैंने अभी पशुओं को नहा लिया है और अभी ये सूख जाएंगे उसके बाद ही मैं इनको अंदर करूँगी। और इन्होंने अपना जो है डाला खा लिया है। और ये देखिए अभी 10 बजे के बाद का टाइम है ये। और मैं यहाँ पर काऊ शेड में आई थी और आप लोग शायद बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। देखिए किस तरह से तेज़ बारिश लग चुकी है। और मैं यहाँ पर काऊ शेड में रुकी थी क्योंकि मैं इनको ना थोड़ा सा वो खाने के लिए लेकर के आई थी पशुओं के लिए। और मम्मी जी भी खेतों में आए हुए थे, मैं इनको आगे थी लेने के लिए कि आप चले जाओ जल्दी से। एकदम से बारिश आ गई, मैं बर्तन धो रही थी घर में ना और एकदम से बारिश आ गई। और बारिश की आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी तेज़ बारिश लग रही है यहाँ पर। और अब मेरा यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है काऊ शेड से। हाँ जी, तो आप लोगों को बारिश की आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी। और मैं आई हूँ काऊ शेड में। ये आपको पता है कि मेरा काऊ शेड का काम बहुत पहले का होता है, यानी सबसे पहला काम मेरा काऊ शेड का है। उसके बाद घर में खाना खाऊंगी। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और 10 बज चुके हैं। तो अभी मुझे घर में जाकर के करना है ब्रेकफास्ट। मैं नहा गई थी और अचानक ही ना सुबह धूप भी लगी हुई। आपको सुबह का मौसम दिखाती मैं। सुबह धूप भी लगी हुई और अचानक ही अभी जब घास लेकर के पहुंची मैंने फिर नहाने का काम किया, पशुओं को नहाया और फिर पशुओं को अंदर कर दिया था मैंने। तो फिर अचानक से ही बारिश आ गई। देखो तो हाल आप लोगों को बारिश दिखाया, बारिश की आवाज भी सुनाई दे रही हो। फिर बारिश को दिखाया मैंने। अभी काऊ शेड में खड़ी हूँ, मैं घर कैसे जाऊँ? बाहर ना बहुत तेज बारिश लगी हुई है। और टावल देखो, टावल मेरे साथ ही रावी भी गीला हो चुका है। तो चलो इसको तो मैं रख लूंगी सूखने के लिए, लेकिन इसको ऊपर लेकर के जाती हूँ क्योंकि छाता मैं नहीं लाई यहाँ तक। और अभी थोड़ी सी देर देख लेती हूँ यहाँ काऊ शेड में खड़ के। अगर बारिश हटती है तो ठीक है, वरना फिर यहीं पे रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, वरना भाग जाऊंगी बारिश में घर के लिए क्योंकि बच्चे जो है मेरा वेट कर रहे होंगे। मैं बर्तन धो रही थी और अचानक से बारिश आ गई। तो फिर ये देखिए मेरी गुन्नू रानी आवाज़ कर रही है कि घास दे दो मेरे को। इनको मैं घास दे करके गई थी इनको क्योंकि मैं नहा दिया था। गुन्नू गुन्नू के दर्शन कराती हूँ आपको भी। तो ये देखिए मैं यहाँ आ चुकी हूँ और ये मेरी गुन्नू रानी वाजुआ क्या मस्त होके खड़ी है। क्यों गुन्नू, क्यों बन गई बाबा? हाँ बाबा बन गई यानी कि बहुत सुंदर बन गई नहा करके। ये तो अच्छा हुआ ये सूख गई थी, वरना जिस तरीके से एकदम से बारिश आ गई ना तो फिर ये गीली रह जाती तो बीमार हो सकती थी ये। लेकिन अभी जो है ये सूख चुकी है और मैंने इनको अंदर कर दिया था। और फिर यहाँ दीवारों पे मुझे ये लग रहा है कि बस जल्दी से जल्दी प्लास्टर कराना ही पड़ेगा। लेकिन चलो देखते हैं कब कैपेसिटी बनती है इसको ठीक करने की। और मुझे सच में देखो पशुओं के लिए ना मुश्किल हो जाती है। फिर यहाँ से जो बारिश है ना वो बाहर से अंदर की तरफ को आती है, पीछे से बारिश लगती है कुछ। यहाँ पे ये देखो दीवारों में पीछे भी पानी आ चुका है और यहाँ पर भी पता नहीं क्यों आता है। यहाँ पर शायद छत थोड़ी छोटी रहेगी ना हमारी इसकी। और जल्दी जल्दी में ये काऊ शेड का काम करना पड़ा हम लोगों को। और पुन्नू रानी बोल रही है कि मुझे नहीं दिखाया। ये देखिए मेरी पुन्नू रानी भी नहा करके बाबा बन गई यानी सुंदर बन गई। तो अभी ये खिड़की के पास, बड़े मजे से खिड़की के पास है, ठंडी ठंडी हवा आ रही ना। तो देखो किस तरह से मस्त हो रही है। क्यों पुन्नू? तो फिर अभी भरपेट है मेरी पुन्नू रानी की। अभी इनको और घास दे देती हूँ मैं और पुन्नू रानी भी। तो बाहर का नजारा दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए बारिश की आवाज तो आपको सुनाई दे रही है। बारिश में भीगने का मजा तो आ जाता है ना, लेकिन बीमार होने का भी डर रहता है। ठंडी ठंडी सी बारिश है, देखो कैसे आ रही मेरे हाथों तक। यहाँ पर दरवाजा देखो गीला हो चुका है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ दरवाजे के पास तक आ रही बारिश। लेकिन मुझे ना यहाँ पर मैं कुछ थैला वगैरह लगा दूंगी ताकि पशुओं के पास अंदर ये बारिश ना आए और इनका जो है अच्छे से मतलब ये सो सके अंदर यहाँ पर। तो फिर तो बारिश देखिए एकदम से आ गई ना, तो इसी पर मुझे ना एक गाना याद आ गया। चलो आपको भी सुनाती हूँ। वैसे तो मुझे फिल्मी सॉन्ग ही ज्यादा आते हैं, तो चलिए थोड़ा सा एक सॉन्ग हो जाए। हो रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे
है आदमी, खिलौना है आदमी, खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है आदमी, खिलौना है आदमी, खिलौना है। सच में ही ना आदमी खिलौना है। सारी चीजें भगवान जी ने अपने हाथ में रखी है कि कब क्या करना है। तो देखिए एकदम से ही धूप और एकदम से ही बारिश, ये तो भाई पहाड़ों के मौसम है और हर जगह बदलते रहते हैं। तो फिर आप लोगों के वहाँ पे बारिश हो रही होगी। हाँ, मुझे ना धर्मशाला से बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है, यानी मेरे फैमिली मेंबर है। तो दूर दूर से जो है दिल्ली के और भोपाल के बहुत दूर दूर से लोग हैं, वो बताते हैं कि वहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पर भी ठंडा ठंडा मौसम हो गया। और कई जगह ना मतलब बता रहे थे कि 1 महीने से बारिश ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई 1-1.5 महीने से। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है कई जगह, जैसे गुजरात में। तो इतने दूर दूर के मेरे फैमिली मेंबर है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। और कल से लेकर के ना आप लोग सभी लोग मेरे बच्चों के सेहत के बारे में पूछ रहे थे कि आपकी फैमिली के सभी लोग कैसे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चों का जो है बुखार उतर चुका है और इनकी उल्टी जो लगी थी ना इनको, वो भी बंद हो चुकी है। तो अभी ये बहुत अच्छे हैं और अभी घर में खेल रहे थे। और क्या खेल रहे थे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अभी, चलिए मेरे साथ। तो जैसे ही मैं घर में आई तो देखो इनके हाल, ये तो उल्टा टंग के था हर्ष, ये तो बस ऐसे स्टंट करता रहता है। और इन्होंने ना चादर भी उठा दी यहाँ पर बेड के ऊपर से। और ये देखिए यहाँ पे दीक्षित, शीशे में दिख रहे होंगे आपको, बच्चे यहीं यहीं पर थे बैठे हुए सोफे पर। और ये क्या काम कर रहे थे पता है आपको, ये पर्चे कर रहे थे। तो मैंने फटाफट से पहले सफाई का काम कर लिया और हर्ष बेटे को भी कहा कि चलो मेरे साथ सफाई करो यहाँ पर। तो इस तरह से साथ साथ में बच्चे भी सीखते रहते हैं काम। और जब ये सीखेंगे ना तभी तो इनको पता चलेगा कि कल को ये जब सीखे रखेंगे काम, तो अगर कहीं बाहर अकेले भी रहना पड़े बच्चों को तो अपना काम ये अपने आप ही कर सकते हैं। और सफाई का तो पहले ध्यान रखना होता है। तो बच्चे जो है ऐसे ही बस देखो बुक से यहाँ पर इन्होंने होमवर्क किया और यहीं पर छोड़ दी बुक से भी। और यहाँ पर तो आयुष बेटा भी आ गया कि मैं कर देता हूँ मम्मी, आप और काम करो, आप झाड़ू लगाओ। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने सभी कमरों की सफाई भी कर ली। और अभी हम लोगों को यहाँ पर बैठना था। रिया भी बैठी हुई थी, ये बोली थी कि मम्मी हम लोगों को कुछ खेलना है, बाहर बहुत जोरों की बारिश लगी है तो बाहर तो हम लोग जा नहीं सकते। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि हम लोगों की हो रही है गेम। बाहर लगी है बहुत तेज बारिश और हम लोग बैठे हैं रूम में। तो बच्चों ने कहा कि मम्मी सफाई हो चुकी है, सारा काम फिनिश हो चुका है, तो चलिए हम लोग गेम खेल लेते हैं। और मेरे दोनों बच्चे, आप लोग पूछ रहे थे ना कि अब इनकी तबीयत कैसी है, तो बहुत मस्त है दोनों। और दोनों सुबह से लेके मस्ती किए जा रहे हैं, नहाए भी नहीं है, देखो हाल इनके। तो फिर मैंने कहा था इनको कि नहा लो, लेकिन बुखार उतर चुका है इनका। तो सोचा कि चलो बच्चे बोले कि ब्रश कर लिया मम्मा हमने और फिर बाद में देखते हैं। तो हमारी रिया रानी कर रही है काउंटिंग यहाँ पर। पर्ची बोले कि हम लोगों को पर्ची खेलनी, तो चलिए देखते हैं कौन जीतता है इस कंपटीशन में। और बच्चों के साथ होगी हमारी मस्ती। तो रिया रानी क्या हो रहा है, ये सबके नाम लिख रही है। गुड, ये देखिए अभी तो कुछ भी नहीं दिखा इसको, अभी बिल्कुल खाली है। और जिसका स्कोर टॉप पे होगा, तो अगर जो हारेगा ना वो सबसे पहले बताना भी क्या करना है, जो हारेगा वो क्या करेगा, उसको पार्टी देगा। हाँ। नहीं वो घर का सारा काम करेगा, घर का सारा काम। हाँ नहीं, वो सबकी बात मानेगा, जो हाँ सबकी बात क्या नहीं, कुछ ना कुछ तो इसका सबकी बात या नहीं, बर्तन धो या झाड़ू में या सफाई। देखिए बच्चों ने डिसाइड कर लिया है कि जो हारेगा वो, ये देखिए इन्होंने लकड़ी का बनाया है डिब्बा इसमें रख दी अपनी पर्ची खेलने के लिए। तो बच्चे बोले कि जो हारेगा ना वो टी पार्टी देगा। तो फिर ठीक है भाई, वो चाय बनाएगा और चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने को लाएगा जो हारेगा, अपने अपने पिगी बैंक से। सोच लो, ठीक है भाई, अपने पिगी बैंक से। ठीक है, हाँ तो डिसाइड हो गया कि अपने पिगी बैंक से निकाल के लाएंगे कुछ भी। अगर मैं हारी ना, वैसे मेरे को पता मैं हारूंगी भाई, जब अगर हार भी गई तो इनको चाय सब कुछ अच्छा सा दूंगी खाने के लिए। तो चलिए अभी खेल लेते हैं, मुझे चाय के साथ। तो चलिए जी, भगवान का नाम लेके करते हैं स्टार्ट। चलो कौन जीतेगा पहले, मैं लास्ट में उठाऊंगी, चार चार ही उठाना। 1 2 3 4 ओके, मेरी बचना ही आपको पास। तो देखते हैं कि कौन जीतता है। नहीं मेरे पास आ गया।
हर्ष आप तो लेट ही गए, हर्ष तो छुप गया, इसकी पर्ची कोई ना देखे इसलिए छुप गया। देखो इसके हाथ। तो ठीक है जी, जय हो भगवान जी की। प्रिया रानी तकिए की तेरी की खाएंगे। ओपन नहीं था। देखते हैं कौन जीतता है। और हाँ करो तुम अपनी पर्चियों को। हर्षित रहेगा सर, पर्ची तूने फाइंड की है। हाँ सीधा करा। अपनी मर्जी, एक ही बात चलानी है, बदल के दे सकते अपने बात से। ऐसे क्या है भाई? देखते हैं कौन जीतता है, कौन जीतता है, कौन जीतता है। दीदी बताना ये दीदी अब देखो ना सर, इसको पर्ची दे दो। 5 हो गए, 5 हो गए पास। इसमें पर्ची है पीछे। दो 4 है पास। पूरी भी बनाई थी। 2 में 4 4 तो छुपाई कितनी है था? नीचे तो नहीं कहीं थे, मुझ पे ही ना। इससे और आता है ना। हाँ तो दे। मेरी गेम स्टॉप है। गेम स्टॉप। बताना नहीं क्या है? नहीं अब तुम दोनों का रह गया। ये जो छुप के दे रहा, दे नहीं रहा। आराम से। गेम स्टॉप। चलो चलो चलो, फर्स्ट कौन आया? रिया। चलो पेन दो। मेरे को 1000। आपको 1000 मिले, रितिका को मिले 1000। ठीक है जी। मुझे कितने मिले? 500। मुझे 500। आयुष को कितने मिले? 100। और हर्ष को कितने मिले हैं? 0। सर आपके मिले। अच्छा जी, हर्ष को तो मिल गए। हर्ष को लग रहा है तेरी तरफ से होगा काम। मम्मा जी चाय कॉफी का और साथ में बेचारे को पेपर में 0 नंबर आए। अरे अभी लगेगा, पता अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। अभी तो पहला टाइम था। क्यों नहीं? पहला टाइम अभी तो चला हुआ। मैंने हनुमान जी की बनाई थी, चारों इकट्ठे हो गए थे मेरे पास। मैंने सीता की बनाई। मैंने रिया लक्ष्मण सीता की बनाई। किसने लक्ष्मण क्योंकि की? मेरे पास किसने राम की बनाई थी? क्योंकि मेरे पास पहले से 3 थी सीता। मेरे तो पास चलिए अभी देखते हैं फटाफट से कि कौन जीतता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने काफ़ी देर खेल ली पर्ची। इस तरह से ये फेंक रहे थे और हर्ष जो है ना वो छुप कर से कर रहा था अपनी पर्चियों को ताकि रिया ना देख सके। तो रिया ने तो तकिया ले लिया था ताकि हम लोग ना देख सके और आयुष बेटा ने भी तकिया लिया था, लेकिन मैं बिल्कुल ओपनली कर रही थी काम और खूब मस्ती की हम लोगों ने। बच्चों ने भी खूब मस्ती की। दीक्षित जो था वो मूवी देख रहा था तो वो चला गया था अपने रूम में और हम लोग थे यहाँ पर बैठे हुए। तो दीदी भी हमारे पास आ चुके थे, हम लोग इनके साथ बातें कर रहे थे और साथ साथ में खेल भी रहे थे। और मैं हमेशा जीत ही रही थी, 2-3 बारी मैं जीत गई थी, लेकिन फिर भी रिया रानी और हर्ष जो था वो हार रहा था। हर्ष बोला था कि मुझे नहीं बनानी है चाय कॉफ़ी, लेकिन हम लोगों ने कहा इसको चाय कॉफ़ी की परेशानी नहीं थी, इसको थी परेशानी ये कि मुझे अपने पिगी बैंक से पैसे निकालने पड़ेंगे और कुछ ना कुछ खाने के लिए लाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हंसी आ रही थी। लेकिन मैंने ना एक्चुअली रस का पैकेट मैं ले आई थी पहले ही कि चाय के साथ खाने के लिए हो जाता है या दूध के साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए हो जाता है। फिर शॉप पर गए थे और यहाँ पर हम लोगों ने फुल एंजॉय किया है। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा कि क्योंकि आज ना मुझे ना अपना बचपन याद आ गया। बहुत सारी पर्ची खेलते थे मैं, मेरे चाची जी की बेटियाँ और बच्चे जितने भी थे ना हम लोग इकट्ठे मिलकर बहुत ज़्यादा खेलते थे और स्कूल में भी खेलते थे हम लोग। तो बहुत इंजॉय किया मैंने बच्चों के साथ आज सुबह सुबह ही, क्योंकि बारिश थी तो इन्होंने जो है मुझे और कुछ काम करने नहीं दिया, बस सफाई का काम था। खाना दीदी ने बना दिया था तो हम लोगों ने फटाफट से मैंने बाहर का काम कर लिया, दीदी ने अंदर वाला।
क्योंकि बारिश का मौसम था ना, तो जल्दी से हम लोगों के काम निपट गया। तो ये देखिए हम लोग बैठे भी थे यहाँ पर, और हर्ष जो था बेचारा ये रह जाता था पीछे, सबसे पीछे। तो एक बार तो ये जीत गया, फिर ये खुश हो गया कि चलो मैं जीत गया हूँ। तो अंशु को जो था ना, बहुत मस्ती की हम लोगों ने, सच में मुझे सच में अपना बचपन याद आ गया। और हाँ, मुझे आप लोग भी बताना कि कौन कौन बचपन में इसी तरह से खेलता था। मैं तो भाई आज भी खेलती हूँ बच्चों के साथ, जब मुझे टाइम लगता है ना बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लेती हूँ। और मुझे हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। दीदी मेरे पास बैठे हुए थे, हम लोग बातें भी कर रहे थे। तो इसमें मैंने वो म्यूट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर हम बैठे थे ना, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो इसलिए मैंने म्यूट किया है। और आप लोगों को भी शायद अच्छा लगे, और आप लोगों ने बहुत बारी ये इसी तरह से जो है पर्ची खेली होगी, और अपना बचपन को एंजॉय कीजिए। बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ना, थोड़ा सा ना रिलैक्स फील किया मैंने भी, क्योंकि पूरा दिन काम में बीत जाता है। तो बारिश के कारण बाहर का कुछ काम भी नहीं कर पाए हम लोग सभी बैठे हुए थे। मम्मी जी भी जो थे वो भागवत सुन रहे थे टीवी में, और बस इसी तरह से अपने अपने रूम में थे सभी लोग। फिर बच्चे मेरे पास आ गए थे कि हम लोगों को खेलना है, और दीदी भी बस यहीं पर थे बैठे। और हर्ष जो था ना, वो सबसे ज़्यादा मस्ती कर रहा था, वो छुप के दे रहा था हम लोगों को पर्ची। इसने सोचा कि कहीं मेरे से पहले ना बना दे पर्ची, लेकिन मैं फिर से जीत गई, और मैं अपना स्कोर लिख रही थी यहाँ पर। इस तरह से जो है काफ़ी देर हम लोगों ने इंजॉय किया, 1 डेढ़ घंटा हम लोग बैठे थे। और फिर बारिश थी क्योंकि बाहर ना लगी हुई। फिर अब देखना आप लोग कि कौन हारेगा। मैं आप लोग साथ शेयर करती हूँ कि कौन हारा है, और किसने जो अपने पिगी बैंक के पैसे। तो इस गेम का स्कोर ये रहा कि हर्ष जो है हमारा हार चुका है, और इसकी बारी है अपने पिगी बैंक से कुछ ना कुछ खाने को लेकर के आएगा। फर्स्ट आई है रिया, सेकंड आई है रिया की मम्मी, और थर्ड आया है ये आयुष। पढ़ाई में फर्स्ट आया है, लेकिन ऐसे थर्ड आया है। तो चलिए, और हर्ष की बारी है, तो चलिए फटाफट से पार्टी हो जाए जल्दी से। तो देखो इनके हाल, बंदर पार्टी। चल चल चाय बनाने फटाफट से। हाँ ये नहीं होता, चल चल चल, हारा हुआ है, हारा हुआ सिपाही, चल चल। अभी तो हो रहा है इनका कंबल कोट। नहीं भाई देखो इसके हाल देखो। तो अभी तो हो रही है मस्ती, क्योंकि हार चुका है। इसको हम लोगों ने काम दिया है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, तभी भेजते इसको इसकी पिटाई करने। तो हमारा हर्ष बेटा तो है हार गया हुआ। तो ये बोल रहा है कि मम्मी अब कैसे बनाऊं मैं चाय, तो इसको सिखाएगी रिया रानी चाय बना करके, बढ़िया सी चाय बनाएगी। तो ठीक है, फिर इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। आई होप आज का ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो न्यू विजिट कर रहे हैं, और लाइक कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और ये देखो इन दोनों की मस्ती, इसको तो ये चल चल दोनों जाओ भाई।